एक गांव में दो गरीब ब्राह्मण रहते थे। वे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे। जिस दिन उन्हें भिक्षा में कुछ नहीं मिलता तब उन्हें भूखा सोना पड़ता था। बेचारे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो, पहले भिक्षा मिल जाए फिर कुछ खा लेना। भैया, हम 4 घरों में भिक्षा मांग चुके हैं, अभी तक अन्न का एक दाना नहीं मिला। राजेश्वर, इस वर्ष वर्षा समय पर ना होने से कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। इससे हमें क्या लेना देना? हम ब्राह्मण हैं, किसान थोड़े हैं। अरे मेरे भोले भाई, तुम गणित समझे नहीं। वर्षा से फसलें तबाह हुई, फसलें तबाह होने से महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए लोगों ने दान करना कम कर दिया है। तो भैया, अब हम क्या करें? एक और घर में भिक्षा मांगते हैं, और क्या। हे भगवान, उस घर से हमें खाली हाथ न लौटाना। उस घर में चलते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मेरे पास अभी यही है, कृपया इसे ग्रहण करें। भगवान आपका भला करे। दोनों वहां से चले जाते हैं। भैया, यहाँ से तो केवल इतने से चने मिले हैं, अब क्या करें? यहाँ से चलते हैं, और क्या किया जा सकता है। थोड़ी दूर जाने पर एक हवेली के बाहर महाभोज चल रहा था। लोग बैठकर मजा ले लेकर खाना खा रहे थे। वह दृश्य देखकर राजेश्वर के मुंह में पानी आ गया। भैया, लगता है वहाँ भोज चल रहा है। चलिए ना, वहाँ चलते हैं। कितने दिनों से पेट भरकर भोजन नहीं किया। नहीं, जब तक वो स्वयं हमें न बुलाएं, हम नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? भला वो हमें क्यों बुलाएंगे? देखिए, वहाँ बहुत से ब्राह्मण पहले ही बैठकर भोजन कर रहे हैं। हम भी चलेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? राजेश्वर, तुम भूल रहे हो, यह आचरण ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। याद रखो, पिताजी ने सिखाया है कि ब्राह्मण को एक दिन में केवल 5 घरों में ही भिक्षा मांगनी चाहिए, और जितना भी मिले उसी में संतुष्ट होना चाहिए। हम एक दिन के लिए धर्म की बात ना करें तो क्या हो जाएगा? चलो यहाँ से। दोनों वहां से चले गए। थोड़ी दूर जाकर, भैया, बहुत भूख लगी है, अब और नहीं चला जाता, पेट में मरोड़ पड़ने लगी है। हमें पहले घर से रोटियां मिली हैं, तुम वो खा लो। राजेश्वर थैले में से कागज में लिपटी रोटियां निकालता है। वो खाने के लिए निवाला तोड़ने लगा, तभी अचानक एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माँ, हम गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास रुपए नहीं है। कुछ खाने को है तो दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दीपेश्वर ने राजेश्वर को देखा। राजेश्वर रोटी देखने लगा। दीपेश्वर ने रोटियां उठाकर औरत की ओर बढ़ा दी। माँ, आप ये ले लो। बेटा, ये तो तुम अपने लिए। आप हमारी चिंता मत करो, आप यहाँ बैठो और पहले आराम से ये खा लो। औरत वहां बैठकर जल्दी से रोटियां खाने लगी और राजेश्वर उसे देखता रहा। तुम दोनों ने भूखे को अपने मुंह का निवाला दिया है। भगवान तुम दोनों का भला करे, तुम्हें सुखी रखे। अब इसे रख लो। इससे हमारा क्या होगा? आप ही रख लो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। ये मेरा आशीर्वाद है, और आशीर्वाद कम या ज्यादा नहीं होता, वो मन से निकलता है। ये सदा तुम दोनों के साथ रहेगा। ले लो इसे, ले लो। दीपेश्वर ने दोनों हाथों से वह नोट लेकर माथे पर लगा लिया। फिर बूढ़ी औरत आगे बढ़ गई। भैया, आज भिक्षा में कुछ और नहीं मिला, हमारे पास केवल वो रोटियां ही थी, वो भी आपने माँ को दे दी। राजेश्वर, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल भोजन मिल जाएगा। हम यदि एक दिन नहीं खाएंगे तो मरेंगे नहीं। पर उस माँ की दशा ठीक नहीं लग रही थी, हमसे अधिक उन्हें खाने की आवश्यकता थी, नहीं तो वो बीमार हो जाती। भैया, अब हम क्या खाएंगे? ये लो, अभी तुम ये खा लो। और आप? मुझे तो भूख ही नहीं लगी है। हाँ, जैसे मुझे पता नहीं, आपने रात्रि से कुछ नहीं खाया है। मैं सब जानता हूँ, आपने कल रात्रि को चतुराई से सारा भोजन मुझे खिला दिया था। अच्छा,
हम दोनों खाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, जरा रुकिए तो, कहाँ भागे जा रहे हो? कौन हो तुम? क्या काम है? हमें क्यों पुकार रहे हो? अरे रुको तो, इतने सवाल एक बार में पूछ लिए। पंडित जी, वो पीछे जो बड़ी हवेली है ना, सबसे बड़ी वाली, वहां महाभोज चल रहा है। मालकिन ने 51 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए कहा है। अभी तक 49 ब्राह्मण पधारे हैं। कृपया आप दोनों पधार के हमें कृतार्थ करें। दोनों ने कुछ नहीं कहा। कृपया चलिए ना, वरना मैं कहाँ ढूंढने जाऊंगा। भैया, ठीक है भैया, चलो। आदमी ने उन्हें पंगत में बैठाकर पेट भर भोजन कराया। भैया, मजा आ गया। आज तो भूख से अधिक खाने को मिल गया। लगता है उस माँ ने सच्चे मन से आशीर्वाद दिया था। घर आकर दीपेश्वर ने वो 1 रुपये का नोट एक खाली मटके में रख दिया। उस रात दोनों भाई बड़े आराम से सोए। अगले दिन खूब बरसात हुई, इसलिए वे भिक्षा के लिए घर से बाहर नहीं निकल सके। दोनों भाइयों ने घर के हर एक बर्तन में देखा तो कुछ चावल मिल गए। दोनों ने वे पकाकर खा लिए। अगले दिन बरसात रुकने पर वे भिक्षा के लिए गए। भैया, ये आज का 5वां और अंतिम घर है। देखते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। घर में से कोई निकलकर नहीं आया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। एक व्यक्ति ने बाहर आकर उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। दोनों अपने घर पहुंचे। भैया, आज तो अन्न का एक दाना नहीं मिला। कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा। भैया, भूख लगी है। आपको याद है वो बूढ़ी माँ ने 1 रुपए का नोट दिया था? उससे कुछ चने मिल जाएंगे। राजेश्वर ने जाकर मटके में देखा। भैया, 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 क्या हुआ? भैया, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? राजेश्वर उसे मटका दिखाता है। उसमें एक एक के 7 नोट थे। भैया, इसमें पूरे 7 नोट हैं। 7? मैंने तो एक ही रखा था। ये 7 कैसे हो गए? पता नहीं। भैया, मैं इनसे चावल या बाजरा लेकर आता हूँ। दीपेश्वर हैरानी से कुछ बोल नहीं पाया। कुछ देर बाद जब वह आया, भैया देखो, चावल लेने के बाद 1 रुपया बच भी गया। इसे वापस उसी मटके में रख दो। राजेश्वर ने बचा हुआ 1 रुपये का नोट रख दिया। दोनों ने भोजन किया और सो गए। अगले दिन शाम को राजेश्वर ने फिर से मटका देखा। उसमें केवल 1 ही रुपया था। भैया, मुझे लगा था कि ये नोट चमत्कारी होगा, पर आज तो ये 1 ही पड़ा है। ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। आज हमें अच्छी भिक्षा मिली है। इसे छोड़ो, चलकर भोजन कर लो। अगले दिन वे फिर भिक्षा के लिए निकले। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। पर कोई भिक्षा नहीं मिली। भैया, आज तो लगता है सचमुच चनों से काम चलाना पड़ेगा। राजेश्वर ने घर पहुंचकर मटके में देखा। आज उसमें फिर से 7 नोट थे। भैया, भैया देखो, आज फिर 7 नोट हो गए। क्या? ये देखो भैया, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? दीपेश्वर कुछ नहीं बोला। राजेश्वर रुपये लेकर चला गया। पाव भर बाजरा दे दो। पूरे 6 रुपए का है। पता है, मैं दाम दे रहा हूं। लगता है कोई बड़ा माल हाथ लगा है। ज्यादा मत बोलो, अपने काम से काम रखो। ये तो बिल्कुल गरीब है, पर परसों चावल लेकर गया था और आज बाजरा। इसके पास रुपए, लगता है कोई बड़ी रकम हाथ लगी है। वो राजेश्वर के पीछे जाता है। छिपकर खिड़की से राजेश्वर को बचा हुआ 1 रुपया मटके में रखते हुए देखता है। ओहो, तो इसी में धन छिपा कर रखा है। ये अब मेरा होगा, बस मेरा। पर मुझे रात होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। रात को अंधेरे में राजेश्वर और दीपेश्वर को सोता देख घर में घुसकर मटके के पास पहुंचा।
उसने मटके में झांक कर देखा तो वो नोटों से भरा था। वाह, मजा आ गया। अब ये कुबेर का खजाना मेरा हुआ। उसने मटके में हाथ डालकर एक सांप निकाला। उसने सांप को दूर फेंक कर फिर मटके में हाथ डाला तो बहुत से बिच्छू निकले। बिच्छू, बिच्छू। उसकी आवाज सुनकर राजेश्वर और दीपेश्वर उठकर आ गए। दुकानदार उनको देखकर रोने लगा। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चोरी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सच सच बोलो, यहाँ क्या करने आए थे? मैंने आपको इसमें रुपए रखते हुए देखा था, तो मुझे लगा इसमें बहुत सा धन होगा, पर इसमें तो बड़े बड़े बिच्छू हैं। क्या बिच्छू? दीपेश्वर मटके में झांकता है। इसमें बिच्छू नहीं, केवल एक नोट है। दुकानदार मटके में झांककर डर जाता है। बाप रे, इसमें कोई नोट नहीं, ये तो बिच्छुओं से भरा पड़ा है। नहीं, इसमें केवल एक नोट है। बिच्छू है। मैं सब समझ गया हूं। आप क्या समझ गए हो भैया? मुझे भी बताओ। तुम्हें वो बूढ़ी माँ याद है जिसने हमें ये 1 रुपए का नोट दिया था? हाँ हाँ भैया, बिल्कुल याद है। उन्हें तो मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। उन्होंने हमारे भोजन की समस्या हल कर दी है। ये नोट उसी दिन एक के साथ होते हैं जिस दिन हमें भिक्षा में कुछ नहीं मिलता। ये नोट चमत्कारी है और माँ ने इसे केवल हमारी समस्या हल करने के लिए दिया है। इसलिए हमें नोट दिख रहा है, परंतु इसे बिच्छू दिख रहे हैं। भैया, तो ये केवल साथी क्यों होते हैं? हम अधिक लालच ना करें, इसलिए हो सकता है हमें केवल हमारी जरूरत जितना ही धन मिल रहा है। सुना है कि कभी कभी भगवान इंसानों के भेष में हमारी मदद के लिए धरती पर आते हैं। वो बूढ़ी माँ। भैया, आप ठीक कह रहे हैं। भगवान से भी हमारा भूखा रहना देखा नहीं गया। आप ब्राह्मण हैं, कृपया कर मुझे क्षमा कर दो। मैं कभी पराये धन पर बुरी नजर से नहीं देखूंगा। राजेश्वर ने वो नोट निकाला और अपने माथे से लगाकर वापस रख दिया।